भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गांव के सभी लोग उन्हें बधाई देने आ रहे थे। एक दिन किसान के घर पर एक विद्वान महात्मा आए। किसान ने साधु से कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया कर इस बच्चे का नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ पे एक निशान बना हुआ है जो राजयोग दर्शाता है। बच्चे के हाथ पे वो निशान देखकर साधु हैरान परेशान हो गए। साधु को परेशान देखकर किसान ने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? साधु बोले, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बच्चे के भाग्य में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साधु बोले, बेटा, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। उसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य के राजा की पुत्री से होगा और फिर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू किसान बहुत खुश हुआ और जब ये बात गांव वालों को पता चली कि ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा, तो गांव के सारे लोग उस बच्चे को देखने किसान के घर पे आने लगे। एक दिन की बात है, उस राज्य का राजा हिरन का शिकार करने निकला और शिकार की तलाश में राजा बहुत दूर निकल गया। अब राजा को प्यास लग गई, लेकिन आसपास राजा को कोई नदी या झरना नहीं मिला। पानी की तलाश में राजा उसी गांव में आ पहुंचा जहां रामू किसान रहता था। तब उसने देखा कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ जमा है। तभी उसकी नज़र एक साधु महात्मा पर गई। उसने महात्मा से पानी मांगा तो महात्मा ने राजा को अपने कुटिया में विश्राम करने को कहा और पानी भी पिलाया। तभी राजा ने महात्मा से पूछा कि उस घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? महात्मा ने राजा को बताया कि उस किसान के घर में एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा कि ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिससे सभी लोग उसके घर जा रहे हैं? तो महात्मा ने बताया कि साधु बाबा ने बोला है कि जब ये बच्चा 16 साल का हो जाएगा, तब इसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और ये नगर का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली किसान का बेटा मेरी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है कि मैं एक किसान के बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। राजा बोला, महात्मा जी, मैं आपको किस्मत का लिखा मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। ये सुनकर राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि किसी भी तरह से साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के घर पहुंच गया। उसने किसान को आवाज़ लगाई। किसान बाहर आकर बोला, आप कौन हो? राजा बोला, मैं सेठ हूँ। मेरा कपड़े का व्यापार है और मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर पे एक तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है और उसके किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान बोला, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने किसान से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? किसान बोला, हाँ सेठ जी, कहिए। राजा बोला, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा
और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करूंगा। तभी किसान की पत्नी बोली, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाओगे? राजा की बात सुनकर किसान बोला, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। किसान की पत्नी भी बोली कि ठीक है सेठ जी, हम आपको अपना बच्चा देने को तैयार हैं, लेकिन जब ये बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब आप हमें हमारा बच्चा वापस कर देना। राजा बोला, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तब मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा। ये बोलकर राजा बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया और एक नदी के पास पहुँचा। लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे को एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। उसने सोचा कि बच्चा खुद ही नदी में बह जाएगा और खुद ही मर जाएगा। अब राजा निश्चिंत होकर राजमहल वापस चला गया। सोचा कि अब ये बच्चा वापस नहीं आएगा और ना ही मेरी बेटी से इसकी शादी होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। ये सोचकर राजा खुश हो रहा था। वो संदूक नदी में बहता हुआ एक किनारे पहुंचा, जहां एक धनवान सेठ सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। उसने उस संदूक को खोला तो देखा उसमें एक बच्चा है। ये देखकर वो हैरान रह गया। सेठ की कोई संतान नहीं थी, तो वो उस बच्चे को घर ले आया और अपनी पत्नी की गोद में रख दिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा कि ये किसका बच्चा है? तो सेठ ने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे ये बच्चा पानी में बहता हुआ मिला। दोनों ने उस बच्चे के लिए भगवान का धन्यवाद किया और अब वो बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस बच्चे का नाम सूरज रखा। धीरे धीरे वो बच्चा 16 साल का हो गया। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। स्कूल टीचर भी उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन टीचर सूरज की तारीफ कर रहे थे, तभी वहाँ से वही राजा गुजर रहा था। वो किसी दूसरे राज्य में काम से जा रहा था। जब उसने सूरज को देखा तो उससे पूछने लगा कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सूरज बोला, मेरे पिताजी का नाम सेठ हीरालाल है। फिर राजा वहाँ से चला गया। लेकिन वापस लौटते समय राजा सेठ हीरालाल से मिलने गया। राजा ने सेठ हीरालाल को बताया कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। सेठ ने राजा को बोला कि मैं इसका असली पिता नहीं हूँ। फिर सेठ ने राजा को सूरज की असलियत बताई कि कैसे वो उनको नदी में मिला था। ये सुनते ही राजा समझ गया कि सूरज वही बच्चा है जिसे उसने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सूरज आ गया। राजा ने सेठ से कहा कि सेठ जी, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी रानी तक पहुँचा दोगे तो मैं आपको सोने की 50 मोहरें दूंगा। मैं काम से किसी दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। सूरज ने यह सुनकर बोला, हाँ महाराज, मैं पहुँचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में कुछ लिखा, फिर उस चिट्ठी को बंद करके उस पर अपनी मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दिया। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। चलते चलते सूरज जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो गई। अब रात बिताने के लिए सूरज कोई जगह ढूंढने लगा। फिर उसकी नज़र एक झोपड़ी पर गई और वो उस झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उस बूढ़ी औरत ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? सूरज बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। बूढ़ी औरत को सूरज पर दया आई। फिर वो सूरज से बोली, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये डाकुओं का अड्डा है, कभी भी डाकू आ जाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। पर सूरज बोला, अगर मैं इस वक्त बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, तो इससे तो अच्छा है कि मैं यही कोने में लेट जाता हूँ। सूरज एक कोने में जाकर लेट गया।
थोड़ी देर बाद डाकू आ गए। डाकुओं ने झोपड़ी के बाहर घोड़ा देखा, वो अंदर आ गए। अंदर आके सूरज को देखा तो पूछने लगे कि ये कौन है। तो बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि ये बहुत ही नेक बालक है और यह राजमहल जा रहा है राजा का संदेश लेकर। जब डाकुओं ने ये सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वो राजा की हरकतों के बारे में जानते थे। उन्होंने सूरज की जेब में चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली और पढ़ी। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही ये बच्चा तुम्हारे पास पहुँचे उसे जान से मारकर कहीं दूर फेंक देना और ये काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत बोली कि ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथ चिट्ठी भिजवा रहा है उसे ही मारना चाहता है। अब बूढ़ी औरत ने डाकुओं से कहा कि इस बच्चे को बचाना चाहिए। तब डाकुओं ने उस चिट्ठी को एक दूसरी चिट्ठी से बदल दिया और वापस सूरज की जेब में रख दिया। उसके बाद डाकू वहाँ से चले गए और सुबह होने के बाद सूरज भी बूढ़ी औरत को धन्यवाद देकर महल की ओर चल दिया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुँच गया और उसने वो चिट्ठी रानी को दे दी। रानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, हमारी राजकुमारी के लिए बहुत योग्य है। मुझे आने में समय लगेगा तो आप इन दोनों का विवाह करा देना मेरे आने से पहले ही। पहले तो रानी ने सोचा कि ऐसे कैसे राजा किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कराना चाहते हैं, पर फिर उन्होंने देखा कि चिट्ठी पर राजमोहर लगा था, इसीलिए ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचकर रानी ने राजकुमारी का विवाह सूरज के साथ करवा दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो चुका था। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने रानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रानी ने बताया कि महाराज, जैसा चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने रानी को चिट्ठी दिखाने को कहा। रानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। ये देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों से कहा कि जाओ जाके सूरज को पकड़ के लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ के ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा कि तुमने धोखे से मेरी पुत्री से विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। सूरज ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा कि तुम मुझे भी धोखा देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर कहा कि महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं? राजा बोला, नहीं महात्मा जी, मैंने नहीं पहचाना। महात्मा ने कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात कहकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने ये बात कही, राजा चौंक गया। उसे याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा कि नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। तभी महात्मा बोले कि भाग्य से कभी कोई नहीं जीत पाया है, इसीलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। फिर महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और अपना सारा राजपाट उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो।